हेलो, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम सा। देखो, हमारी जो राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट क्लास चल रही थी, राजस्थान जीके की चल रही थी, और राजस्थान जीके के पार्ट नंबर 11 हमने तक अब तक कर दिए थे। इससे आगे जो क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है मेरे भाई। और आज जो पढ़ाएंगे, हमने राजस्थान की बावड़ियां पढ़ा दी, राजस्थान की नदियां पढ़ा दी, राजस्थान की छतरियां पढ़ा दी, और आज नया टॉपिक लेके आ रहा हूं मेरे भाई, राजस्थान के महल। राजस्थान में प्रमुख महल कौन कौन से हैं और किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी के बारे में आज जो नया लेसन चलेगा, डालो राजस्थान के प्रमुख महल। क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान के प्रमुख महल कौन कौन से हैं, उन महलों के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे भाई। थोड़ा सा मोटिवेशन देखो कि तू जब बिजली कड़कती है तो आसमान बदल देती है, जब बिजली कड़कती है तो आसमान बदल देती है, और जब आंधियां चलती है तो दिन रात बदल देती है, जब आंधियां चलती है तो दिन रात बदल देती है, और जब युवा शक्ति आगे बढ़ती है तो मेरे भाई इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट क्लास राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में आपको चल रहा है। लेसन नंबर राजस्थान के प्रमुख महल, और राजस्थान के प्रमुख महल चैप्टर नंबर ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई हर एग्जाम की दृष्टि से। देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के कल्चर के अंदर से आते हैं। आपको पता है, राजस्थान की कला और संस्कृति एक ऐसा विस्तृत रूप है जो आज तक जितने भी जो एग्जाम हुए हैं उन्हें सभी से क्वेश्चन भरपूर मात्रा से आते हैं मेरे भाई। तो राजस्थान के प्रमुख महल, पहला लिखेंगे हम, पहला जिला आता है आपका जयपुर जिला। कौन सा आता है मेरे भाई? जयपुर जिला। कौन सा आता है? जयपुर जिले की अगर हम बात करते हैं, जयपुर जिला, और जयपुर जिला की हम बात करते हैं तो जयपुर जिले के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जयपुर जिले में कौन कौन से महल हैं, जयपुर जिले में कौन कौन से महल हैं मेरे भाई, उनके बारे में थोड़ा देखो। पहला आता है जयपुर जिले में आता है, एक आता है हवा महल। कौन सा आता है मेरे भाई? हवा महल। कौन सा आता है मेरे भाई? हवा महल आता है। दूसरी बात करें, जयपुर के अंदर आता है, दूसरे की बात करें तो दूसरा जो महल आता है उसका नाम है शीश महल। कौन सा आता है मेरे लाडला? उसका नाम है शीश महल। कौन सा है? शीश महल। दूसरा महल कौन सा आता है? शीश महल आता है। और अगले हम महल की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो तीसरा महल आता है उसका नाम है नारायण विलास। कौन सा आता है? नारायण विलास महल। कौन सा आता है मेरे भाई? नारायण विलास महल। नारायण विलास महल। नारायण विलास महल की अगर हम बात करते हैं, नारायण विलास महल, देखो इंपॉर्टेंट क्लास है नारायण विलास महल। तो तीसरा महल की हमने बात की, तीसरा महल आता है नारायण विलास महल। अरे मेरे भाई, पहला महल हो गया हवा महल, दूसरा शीश महल, और तीसरा आता है नारायण विलास महल। अगला देखो, एक आता है रानी का बाग। जयपुर के अंदर एक आपको पता है रानी का बाग भी है मेरे भाई। कौन सा है? रानी का बाग। रानी का जो बाग है ये भी एक महल की तरह ही है। मैं बताऊंगा आपको आगे जो भी चैप्टर चलेगा उसमें। रानी का बाग आता है जयपुर के अंदर। एक दूसरा आता है 5वां नंबर का जो महल आता है उसका नाम है मुबारक महल। कौन सा आता है? मुबारक महल। ये भाई एक शाही महल था और ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1876 के अंदर बनाया गया था, मुबारक महल। अगला क्वेश्चन देखो, छठा जो आपका महल आता है जयपुर के अंदर वो आता है रामविलास महल। कौन सा आता है? रामविलास महल। रामविलास महल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आता है जयपुर के अंदर, रामविलास महल आता है। सातवां अगर महल की अगर हम जयपुर के अंदर बात करते हैं तो एक महल आता है मोती डूंगरी महल। आपको पता होगा मोती डूंगरी गणेश जी महाराज जी का जो मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर, एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो एक आता है मोती डूंगरी का महल। मोती डूंगरी के महल की अगर हम बात करते हैं, मोती डूंगरी का महल। एक अगर हम 8वां महल की अगर हम बात करते हैं जयपुर के अंदर, एक महल आता है सिटी पैलेस, जो आप पता है इसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है आपका सिटी पैलेस। कौन सा आता है मेरे भाई? सिटी पैलेस। कौन सा आता है? सिटी पैलेस, और इसे चंद्र महल भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? चंद्र महल भी कहते हैं। सिटी पैलेस को चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं हमारे जयपुर में जो इंपॉर्टेंट जो महल बने हुए हैं, बहुत ही शानदार और जानदार की दृष्टि से बने हुए हैं,
हवा महल, शीश महल, नारायण विलास महल, रानी का बाग, मोर मुबारक महल, राम विलास महल और मोती डूंगरी के महल की अगर हम बात करते हैं, एक आता है सिटी पैलेस जो चंद्र महल के अंदर चलाया जा रहा है मेरे भाई। एक दूसरा देखो उदयपुर के महल, कौन सा आता है मेरे भाई, उदयपुर के महल। अब आता है मेरे भाई दूसरा देखो उदयपुर के महल, कौन सा आता है, उदयपुर के महलों की अगर हम बात करते हैं, उदयपुर के महल कौन कौन से हैं, उदयपुर के अंदर महल कौन कौन से हैं मेरे भाई। उदयपुर के अंदर कुल अगर महल की बात करते हैं तो देखो एक एक चीज पढ़ाऊं, उदयपुर के अंदर एक आता है आपका जग मंदिर, ध्यान करना, जग मंदिर आता है जो राजस्थान का जो जग मंदिर है, ये भी प्रसिद्ध मंदिर है, इसे महल भी कह देते हैं मेरे भाई, जग मंदिर को। दूसरा आता है आपका जग निवास महल, कौन सा आता है मेरे लाडला, जग निवास महल, जग निवास और महल की अगर हम बात करते हैं, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फूल महल, ध्यान करना, फूल महल, राजस्थान का फूल महल की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में फूल महल भी है मेरे भाई, ये भी उदयपुर के अंदर है, ध्यान करना। एक और आता है आपका खुशबू महल, ये भी उदयपुर के अंदर है, खुशबू महल, खुशबू, कौन सा है मेरे भाई, खुशबू महल, ये भी आपका कहां पर है मेरे लाडला, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। ये हमारे हो गए उदयपुर के महल। अब देखो अलवर के महल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अलवर के नीमराणे की बावड़ी अलवर के अंदर स्थित है मेरे भाई, और चांद बावड़ी बांदीकुई दौसा के अंदर स्थित है। अगर मैं बताऊं तो ध्यान करना, एक बावड़ी और आती है मेरे भाई, एक बावड़ी और आती है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर के महल, अलवर के महलों की अगर हम बात करते हैं, अलवर के महल कौन कौन से, उनके बारे में देखो। अलवर का महल, नया टॉपिक डालो, अलवर का महल। अलवर में एक भी महल आता है विनय विलास महल, कौन सा आता है मेरे भाई, विनय विलास महल की अगर हम बात करते हैं, विनय विलास महल आता है, विनय विलास महल आता है। दूसरा अगर हम महल की बात करते हैं अलवर के अंदर, तो एक आता है विजय मंदिर आता है मेरे भाई, कौन सा आता है, विजय मंदिर की बात करते हैं, ये भी महल की तरह ही एक सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान करना। तीसरा महल की अगर हम बात करते हैं लाडला, तो तीसरा महल है, एक आता है आपका सरिस्का महल, ये भी अलवर के अंदर है। सरिस्का महल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहां पर है मेरे भाई, ये भी अलवर के अंदर है। और वर्तमान में सरिस्का महल के अंदर सिटी पैलेस चलाया जा रहा है मेरे भाई, कौन चला रहा है, सिटी पैलेस चलाया जा रहा है मेरे भाई। तो किसके अंदर, सरिस्का महल के अंदर क्या चला रहा है, वर्तमान में सिटी पैलेस चला रहा है। अब अगले महल की बात करते हैं, बीकानेर के महल। सारे महलों के बारे में बताऊंगा। अगला महल आता है बीकानेर का महल। बीकानेर के महलों की बात करते हैं, बीकानेर महल की बात करते हैं, बीकानेर में कौन कौन से महल है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। तो बीकानेर के अंदर जो महल आता है, पहला महल आता है, उसका नाम है लालगढ़ पैलेस। कौन सा महल आता है मेरे भाई, लालगढ़ पैलेस की अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर के अंदर आता है। दूसरा अगर महल की बात करते हैं, कर्ण महल, दूसरा आता है मेरे भाई कर्ण महल, कौन सा आता है, कर्ण महल। और तीसरा बात करते हैं, एक आता है अनुपम महल, कौन सा आता है, अनुपम महल। और चौथे की अगर हम बात करते हैं बीकानेर के अंदर, तो चौथा आता है भाई रंग महल, कौन सा आता है, रंग महल आ जाता है। तो बीकानेर के अंदर कुल 4 महल है, लालगढ़ पैलेस, कर्ण महल, अनुपम महल और रंग महल, ये बीकानेर के अंदर स्थित है मेरे भाई। अगला देखो, राजस्थान में जैसलमेर के अंदर कौन कौन से, देखो जैसलमेर गढ़ तो बड़े, बाकी सब गढ़ैया, यानी चित्तौड़गढ़ की बात की गई है, तो ध्यान करना जैसलमेर के महलों की अगर बात करते हैं, तो जैसलमेर के अंदर जो प्रसिद्ध महल है, पहला महल की हम बात करते हैं जैसलमेर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई। तो राजस्थान में जो जैसलमेर की जो महल है, तो पहला महल आता है जैसलमेर के अंदर बादल महल, कौन सा आता है मेरे भाई, बादल महल, कौन सा आता है मेरे भाई, बादल महल। और दूसरा महल की अगर हम बात करते हैं जो जैसलमेर के अंदर, उसका नाम है जवाहर महल, कौन सा आता है,
जवाहर महल। कौन सा आता है मेरे भाई? जवाहर महल आता है। तीसरा महल की अगर हम जैसलमेर के अंदर बात करते हैं तो तीसरा जो महल आता है, सॉरी दो ही महल है मेरे भाई, दो ही महल है जैसलमेर के अंदर, एक तो बादल महल और दूसरा आता है जवाहर महल। अब तीसरा जो जिला आता है उसका नाम है मेरे ढोलो, उसका नाम है डीग भरतपुर। कौन सा आता है? डीग भरतपुर। और डीग भरतपुर को ध्यान करना फव्वारों की नगरी के, डीग भरतपुर को फव्वारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और डीग भरतपुर में एक महल बना, उसका नाम है मेरे ढोलो, उसका नाम क्या है रे? उसका नाम है गोपाल भवन। पहला एक महल बना उसका नाम है गोपाल भवन। क्या नाम है? गोपाल भवन की बात करते हैं। अगला देखो जोधपुर के महलों की अगर हम बात करते हैं, प्रसिद्ध जोधपुर के महल कौन कौन से हैं? देखो मैं यहां बता देता हूं जोधपुर के महल कौन सा आता है। जोधपुर के महलों की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जोधपुर के महल जो बात करते हैं, जोधपुर के अंदर उमेद भवन पैलेस आता है। पहला आता है उमेद भवन पैलेस। कौन सा आता है मेरे भाई? उमेद भवन पैलेस की अगर हम बात करते हैं। अगला देखो ढोलो, अगला जो महल आता है उसका नाम है तुलसी महल। ध्यान करना, राजस्थान का एक प्रसिद्ध महल की बात करते हैं और राजस्थान का प्रसिद्ध महल है तुलसी महल। और तुलसी महल अपनी कला और संस्कृति के बारे में विख्यात है राजस्थान के अंदर। और ये जो पड़ता है जोधपुर के अंदर पड़ता है, कौन सा पड़ता है मेरे भाई? तुलसी महल। कौन सा पड़ता है? तुलसी महल। तुलसी महल आता है, ध्यान करना, ये कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। एक जिला और लिखो भाई डूंगरपुर। डूंगरपुर ध्यान करना, डूंगरपुर जहां पर क्या पर्वतीय और मैदानों की दृष्टि से मैदान बहुत कम पाए जाते हैं, तो डूंगरपुर के महलों की अगर हम बात करते हैं, डूंगरपुर के महल मेरे भाई, तो पहला महल जो आता है डूंगरपुर के महल एक ही है, उसका नाम है जूनागढ़ का महल। कौन सा मेरे भाई? जूनागढ़ का महल। कौन सा है? जूनागढ़ का महल। ये भाई आपका है डूंगरपुर के अंदर। कौन सा मेरे भाई? जूनागढ़ का जो महल है डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अब झुंझुनू के महलों की बात करते हैं। झुंझुनू के अंदर मेरे भाई एक आता है झुंझुनू, आपको पता है झुंझुनू, जहां पर खेतरी, जहां पर सबसे इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है झुंझुनू को। ध्यान करना, और ध्यान करना, यानी धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को। और तांबा नगरी किसे कहते हैं मेरे भाई? झुंझुनू को। खेतरी झुंझुनू कहते हैं। अलवर में भी निकाला था मेरे भाई, खोदरीबा के अंदर तांबा निकाला गया था, आपको पता होगा। तो ध्यान करना, अलवर के अंदर एक खान है खोदरीबा, जो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू के महलों की अगर हम बात करते हैं ढोलू, तो झुंझुनू का एक महल आता है खेतड़ी का महल। कौन सा आता है मेरे भाई? खेतड़ी के महल। ये आता है मेरे भाई, दो महल आते हैं। अब देखो पूरा आपके महलों के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको इसके बाद अगला टॉपिक लेकर राजस्थान की हस्तकला। दोबारा देखो, जयपुर के प्रसिद्ध महलों की अगर बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर जो महल आता है, पहला आता है हवा महल, शीश महल, नारायण विलास महल, रानी का बाग, मुबारक महल, राम विलास महल की बात करते हैं, मोती डूंगरी के महल की बात करते हैं, और सिटी पैलेस जिसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ढोलो, राजस्थान में जोधपुर के प्रसिद्ध महलों की अगर हम बात करते हैं, तो जोधपुर के अंदर एक महल आता है उमेद महल, और दूसरा आता है तुलसी महल। ये राजस्थान में जयपुर जोधपुर के अंदर स्थित है। और उदयपुर के महलों की बात करते हैं मेरे भाई, तो गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ध्यान करना, उदयपुर के महलों की बात करते हैं, पहला आता है जग महल की बात करते हैं, जग मंदिर या जग महल की बात करते हैं। दूसरा आता है जग निवास महल की बात करते हैं। और उदयपुर के अंदर एक आता है मेरे भाई फूल महल। कौन सा आता है मेरे भाई? फूल महल भी, जो किसके अंदर है? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर के अंदर एक महल है, उसका नाम है खुशबू महल। कौन सा मेरे भाई? खुशबू महल। अब अलवर के महलों की अगर हम बात करते हैं, अलवर के अंदर आता है विनायक विलास महल, यानी विनय विलास महल की बात करते हैं, ये अलवर के अंदर स्थित है। दूसरा महल की बात करते हैं विजय मंदिर, ये भी अलवर के अंदर स्थित है। और अलवर के अंदर एक महल है वह सरिस्का महल, और ये इसके सिटी पैलेस चला जा रही है वर्तमान के अंदर। अगला महलों की बात करते हैं डूंगरपुर के प्रसिद्ध महल। डूंगरपुर के जो प्रसिद्ध महल है, इसे जूना महल के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। किसके नाम से? जूना महल के नाम से भी जाना जाता है, तो जूना महल के नाम से। अगला देखो बीकानेर के प्रसिद्ध महल। बीकानेर के प्रसिद्ध महल, ध्यान करना, बीकानेर में भी कई महल बने हुए, 4 महल है। लालगढ़ पैलेस, ये कहां पर स्थित मेरे भाई? बीकानेर के अंदर। कर्ण महल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अनुपम महल कहां पर है मेरे भाई? ये भी
बीकानेर के अंदर स्थित है। और रंग महल जो स्थित है मेरे ढोलो, वो भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के प्रसिद्ध महलों की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है आपका बादल महल, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। जवाहर महल, ये भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। डीग भरतपुर, जिसे फव्वारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो पता है डीग भरतपुर को, तो ध्यान करना डीग भरतपुर के अंदर एक महल है गोपाल भवन, इसे गोपाल भवन, ये लालगढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान करना गोपाल भवन। झुनझुन के महलों की बात करते हैं तो झुनझुन के अंदर जो महल आते हैं उसका नाम है खेतड़ी का महल। कौन सा है मेरे भाई, खेतड़ी का महल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो इसी तरह बने रहिए। अगली जो क्लास आएगी वो आएगी राजस्थान की हस्तकला, और हस्तकला में से कम 3 क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से आते हैं। ब्लू प्रिंटर कहां पर है, अजरक प्रिंटर कहां पर है, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है मेरे भाई, कसीदकारी का सामान कहां बिकता है, कश्मीरी जूती कहां पर बिकती है, जोधपुर की जूतियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सब बताना मेरे भाई। क्योंकि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे भाई। तो अगली क्लास चलेगी राजस्थान की हस्तकला, और कल जैसे इंपोर्टेंट क्लास चलेगी उसके बारे में आपको बताना है।